हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत। क्योंकि मैं टूथपेस्ट बहुत कम यूज़ करती हूँ कभी कभी, और नहीं तो मैं सिंधा नमक और सरसों का तेल को मिक्स करती हूँ, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और थोड़ा सा ये जायफल होती है वह डाल लेती हूँ, तो वह उसका पाउडर बना लेती हूँ और उसी से पेस्ट करती हूँ, जिससे कि मसूड़े और दांत स्वस्थ रहते हैं। तो और उसके बाद में जो हम खाना खाते हैं, तो खाने के बाद में हमें खाली ब्रश से या बिल्कुल ज़रा सा सिंधा नमक लेके बिल्कुल ज़रा सा लेना और उससे पेस्ट कर लेना है, मतलब ब्रश कर देनी है और थूक देना है। तो उससे आपको सुबह और शाम में यदि आप करते हैं तो आपके दांतों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके दांत अच्छे रहेंगे। अब दो चीज़ होगी दांत। अब आँखों के लिए यदि आपकी आँखें लाल वगैरह हैं तो जैसा कि मैं बताती हूँ, आपको गाय का घी, देसी घी डाल लेना है। और यदि गाय का घी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी घी आप डाल लें, प्योर होना चाहिए, और हो सके तो आप गाय का घी प्रयोग करें। और शहद में डालती हूँ, क्योंकि कई बार आँखों में मुझे लगता है कि मुझे धुंधला दिखने लगा है या कुछ ऐसा है, तो उसके लिए मैं शहद डालती हूँ। अब आँखों की बात मैं आपको बताती हूँ। मेरी आँखें ऐसे तो चश्मा नहीं था, लेकिन अभी 4-5 साल से ही मुझे चश्मा आया है। तो वो मोबाइल यूज़ करने से आया है, वो मुझे मालूम है। तो मोबाइल का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए हमें। कोशिश करनी चाहिए जितना ज़रूरी हो उतना हम मोबाइल का प्रयोग करें, तो उससे हमारी आँखें बची रहेंगी। ये 3 चीज़ें हो गई। अब कान के लिए आप सरसों का तेल, जब भी आपको कान में दुखे थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए। अब यह चौथा कान की भी आपका हो गई है। अब आईब्रो यदि आपके बहुत थिन हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आईब्रो और आई लैशेस जो होती है तो वह भी थिन हो जाती हैं बहुत। और आईब्रो जब हम थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं तो आईब्रो एकदम ही चली जाती है, मतलब बहुत थिन हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको तिल का तेल लेना है, काले तिल का तेल, और कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल जो होता है, उसको थोड़ा सा डालना है और उसको मिक्स कर देना है। और कोई भी रुई से या किसी भी चीज़ से, ब्रश से आपको आईब्रोज़ पे लगा लेना है। वह आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपके आईब्रोज़ घने हो जाएंगे। और यदि आपको एलर्जी नहीं हो तो आई लैशेज़ पे भी लगा सकते हैं। अरंडी का तेल बहुत अच्छा होता है, जो कैस्टर ऑयल बोलते हैं अरंडी का तेल, वो बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, घने बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यह हो गई बालों की चीज़। अब स्किन भी हो गई है। अब यदि आपको आँखों के काले घेरे हैं, स्किन पे आपको काले दाग है, काले दाग धब्बे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ नहीं, बिल्कुल घर में ही मैं आपको बताऊंगी। जो जायफल होती है, नटमग्स जिसको बोलते हैं, इतनी सी आती है, 10 रुपए की आती होगी एक पीस। एक आप लेके आए, कच्चा दूध लें और उसको सिलबट्टे पे या किसी चीज़ पे आप घस लें, और उसको घस के और आप पूरे चेहरे पे लगा लें। अगर 4 से 5 दिन तक आप लगाते हैं तो आपके जो काले दाग धब्बे, झाइयाँ जिसको बोलते हैं, वह सब आपकी ठीक हो जाएंगी। तो यह बहुत ही बढ़िया इलाज है, और यह माना हुआ इलाज है, क्योंकि मैं खुद ऐसा ही प्रयोग करती हूँ, इसलिए मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत फ़ायदेकारक है। अब बाल बाल का तो अभी बहुत ज़्यादा सभी को प्रॉब्लम है। तो मैंने भी है ना हाइलाइट्स करवाए थे। ये देखिए, मैंने भी हाइलाइट्स करवाए थे बालों में। ये बहुत पहले करवाए थे, करीबन साल भर हो गया है ये हाइलाइट्स करवाए थे। अब मेरे बाल तो बड़े हो गए हैं, खैर, तो हाइलाइट्स करवाए थे, तो उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो गए थे। और अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने कुछ केमिकल का प्रयोग करा, डाई का, मतलब डाई लगाई मेरे बालों में, लेकिन मुझे सूट नहीं करती है, तो मैं डाई नहीं लगाती हूँ। तो मैंने डाई लगाई तो मेरे बाल एकदम बहुत ज़्यादा टूटने लगे, सिर में मुझे दुखने लगा। तो मैंने अब लगा चुकी हूँ तो कुछ नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 2 बार वीक में, 1 से 2 बार मैंने थोड़ा सा गुनगुना गाय का घी या कोई भी घी करा और उसकी हल्के हल्के मालिश करने से, और उसके बाद में उसको धो डाला।
और धोया किससे वह भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं ज़्यादातर शिकाकाई, आंवला, अरीठा और भृंगराज, शिकाकाई, आंवला, रीठा, भृंगराज और मेथी, 5 चीज़ को भिगो देती हूँ। भिगो कर पाउडर, या तो आप साबुत भिगो दें या पाउडर कर लें, पाउडर को भिगो दें। फिर बराबर बराबर मात्रा में आपको लेना है, क्योंकि आंवला बालों को अच्छा बनाएगा, काला बनाएगा। बहुत फ़ायदे हैं आंवले के। आंवला आधी चम्मच आप खा भी सकते हैं यदि आपके ज़्यादा बाल टूट रहे हैं तो। और शिकाकाई बालों को सॉफ्ट बनाता है, बालों को चमकीला बनाता है। अरीठा होता है, बालों को झाड़ देता है, क्लीन कर देता है और बालों के लिए फ़ायदेकारक है। अब मेथी भी बालों के लिए बहुत फ़ायदा करती है, बालों को एकदम सॉफ्ट बना देगी आपके बालों को, तो मेथी आप डालें। भृंगराज बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों की ऑल ओवर, मतलब उसके लिए भृंगराज का तेल भी आता है, तो आप वह भी तेल बना के लगा सकते हैं। और भृंगराज आपको बाज़ार में मिल जाता है, जड़ी बूटी की दुकान पे, तो वह लें और इन 5 चीज़ों को आप रात को भिगो दें, सुबह उनको उबाल लें और उबाल के छान लें। नहीं छाने तो भी बॉटल में आप भर लें, शेक कर लें और फिर उससे सिर धोएं। यदि आपको यह रखने के लिए बनाना है, अभी मैंने बना के रखा हुआ है, तो मेरा अभी 15 दिन हो गए हैं, अभी ख़राब नहीं हुआ। लेकिन रखने के लिए यदि आपको बनाना है तो आप उसमें मेथी का प्रयोग नहीं करें। मेथी की आप अलग से ही रात को भिगो के पेस्ट लगा लें और उसके बाद में यह जो शैम्पू जो मैं बता रही हूँ आपको, यह शैम्पू आप बना के रखें 15 दिन तक। इसको बाहर यदि मैं रखती हूँ, रखा हुआ है मैंने, प्लास्टिक की बोतल में ही भर के रखा हुआ है, तो उस पर कुछ नहीं होता है। और जब आपको सिर धोना हो उसके आधा घंटा पहले आप इसको सिर में लगा लें और सिर की जड़ों में सब में लगा के छोड़ दें और उसको सूखने दें, या फिर नहीं भी सूखे तो भी चलेगा। 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप रख सकते हैं बालों में लगा लें। और इसके बाद में जब आपको बाल धोने हो तो आप किसी शैम्पू का प्रयोग नहीं करें, वही आप प्रयोग करें।